iOS 18.5 का अपडेट आ गया है आप सबके लिए और आप सबको ही ये मिलने वाला है। जितने भी डिवाइसेस के ऊपर iOS 18 चल रहा है उन सब में आपको iOS 18.5 भी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आईफोन 10R, 10s और उसके ऊपर वाले जितने भी डिवाइसेस है सब में आपको मिल जाएगा iOS 18.5। साइज की वरी नहीं करनी है, साइज कम या ज्यादा हो सकता है तो साइज की बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। वहाँ पे काफी सारे फैक्टर्स होते हैं जो वेरी करते हैं, इसलिए उसको आपको इग्नोर कर देना है साइज वाली चीज को। अब बात करते हैं क्या यहाँ पे नया है, क्या आपको इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। तो बहुत ज्यादा कुछ चीजें यहाँ पे नहीं है, जो हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नए वॉलपेपर के बारे में। यहाँ पे एक नया वॉलपेपर आ गया है जो कि है प्राइड हार्मनी वॉलपेपर। तो कुछ इस तरीके का ये वाला वॉलपेपर दिखेगा, मैंने अपनी स्क्रीन के ऊपर भी लगाया हुआ है। एनिमेशंस यहाँ पे काफी अच्छी दिखती हैं। वॉलपेपर में इसके अलावा कुछ भी ज्यादा नहीं है। इसके अलावा जितने भी मेरे फ्रेंड्स इंडिया से ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए दो बड़ी चीजें हैं। पहला ये कि अब अगर आप जियो का सिम यूज करते हो तो आपको RCS सपोर्ट मिल जाएगा। सिंपल भाषा में बात करूं तो ये एक नेटवर्क प्रोवाइडेड सर्विस है जो कि अभी तक इंडिया में अवेलेबल नहीं थी, अब मिल रही है। इसमें होगा क्या, जैसे हम लोग आई मैसेज यूज करते हैं ना, अब अगर आपके फ्रेंड आपको एंड्रॉइड से भी मैसेज भेजा तो वहां पे आपको मीडिया वगैरह में काफी ज्यादा फर्क दिखेगा। हाई क्वालिटी में, फुल रेजोल्यूशन में आपको पिक्चर्स वगैरह सेंड कर पाएंगे, तो बढ़िया चीज है। RCS जो है पहले इंडिया में सपोर्ट नहीं था, अब जियो की मदद से आ गया। उसके अलावा अगर आप एयरटेल यूज करते हो इंडिया के अंदर तो वहां पे अब आपको 5G स्टैंड अलोन वाला जो फीचर है ये भी मिल जाएगा। पहले ये चीज नहीं थी सिर्फ एयरटेल में, तो अब आप इसको ऑन कर सकते हो। बढ़िया चीज है, यहां पे हर चीज के लिए आप 5G को ही यूज कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप जाते हो एक्सेसिबिलिटी के अंदर और यहाँ पे जाते हो टच में, तो यहाँ पे जो बिल्कुल बॉटम में आपको ऑप्शन दिखता है बैक टैप वाला, इसके अंदर अब आप एक नया फीचर देखोगे जो कि है शो बैनर। तो इससे होगा क्या, एक बार मैं करके ही आपको दिखा देता हूं। अब अगर मैं बैक टैप करता हूं, मान लीजिए डबल टैप करता हूं, तो अब यहाँ पे ऊपर बैनर है जहाँ पे लिख के आ जाएगा क्या फीचर है। अगर मैं ट्रिपल टैप करता हूँ, तो अब मैंने ट्रिपल टैप किया, अब वॉल्यूम अप हो गई है। तो इस तरीके से बैनर ऊपर आएगा जिससे आपको पता चल जाएगा आप क्या यूज कर रहे हो। और यहाँ पे अगर आप एप्पल केयर यूज करते हो तो उसका जो लेआउट है पूरा का पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है। जनरल में जाना है आपको और यहाँ पे आपको दिखता है एप्पल केयर एंड वारंटी। अब यहाँ पे आपको पूरा एक नया इंटरफेस दिख रहा है एप्पल केयर का। ये नई चीज है iOS 18.5 के अंदर। और iOS 18.5 के अंदर आईफोन 13 सीरीज के जो चारों फोन्स है वहां पे एक नया ऑप्शन आपको मिल रहा है। जो नेटवर्क प्रोवाइडेड सैटेलाइट फीचर्स हैं वो अब आप एक्सेस कर पाओगे। जैसे अगर आप टी मोबाइल यूज कर रहे हो यूएस में, वो लोग स्टारलिंक के साथ काम करते हैं, तो अगर आप किसी ऐसे एरिया में जहां पे नेटवर्क नहीं है और आपको इमरजेंसी सर्विसेज को कॉन्टैक्ट करना है, अपने किसी चाहने वाले को बताना है, कुछ अपनी लोकेशन भेजनी है, तो वहां पे आप जो मैसेजेस हैं उनको कर पाओगे। आप अगर इसको ऑफ करना चाहो तो सेलुलर ऑप्शंस के अंदर जाकर ऑफ भी कर सकते हो। बट 13 सीरीज वाले फोन जो हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है। अभी मुझे पता नहीं इंडिया में जो सैटेलाइट वाले फीचर्स हैं वो मिलते हैं या नहीं, बट जब मिलने लग जाएंगे तब आप भी इसको एक्सेस कर पाओगे। और अगर आप स्क्रीन टाइम यूज करते हो तो यहाँ पे भी एक नया फीचर आया है जहां पे जो पेरेंट्स हैं उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी स्क्रीन टाइम का जो पासकोड है वो सक्सेसफुली एंटर करेगा आपका बच्चा उनके डिवाइस के अंदर। और इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर मान लीजिए आपके बच्चे ने पता कर लिया किसी तरीके से, आपने उनको पासवर्ड नहीं बताया, उनको पता चल गया, उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि क्या है पासवर्ड, तो वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो है उनको हटा सकते हैं। मान लीजिए आपने किसी ऐप के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हो कि इतनी देर ही यूज कर सकते हो या ये वाली मुझे नहीं चलाने देनी है, तो उन चीजों को वो हटा सकता है। तो जब भी आप पासवर्ड लगाएगा वो, तो आपको पता चल जाएगा। तो एक गुड न्यूज है सारे ही पेरेंट्स के लिए। और अगर आप एप्पल टीवी यूज करते हो तो वहां पे बाय विद आईफोन ऑप्शन जो है वो अब अवेलेबल है। जब आप कोई भी कंटेंट जो है वो परचेज कर रहे हो एप्पल टीवी ऐप में थर्ड पार्टी डिवाइस के अंदर, तो वो अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप आईपैड में भी यूज कर रहे हो तो जब भी आप एप्पल टीवी में कोई चीज खरीदना चाहोगे तो आपके आईपैड के ऊपर एक प्रॉम्प्ट आ जाएगा, तो आप अपनी फेस आईडी के साथ ऑथेंटिकेट कर सकते हो और जो भी कंटेंट आपको खरीदना है वो आप खरीद सकते हो। ये है सारे के सारे नए फीचर। कुछ भी ज्यादा बड़ा मेजर यहाँ पे चीज नहीं आई है, बट जो RCS सपोर्ट है, 5G स्टैंड अलोन वाला फीचर है, वो बड़ी चीजें हैं मेरे लिए। और अगर आप एक ऐसे एरिया में हो जहाँ पे आपका नेटवर्क जो है वो आपको सैटेलाइट फीचर्स देता है तो ये भी एक बड़ी चीज है। इसके अलावा बग फिक्सेस की बात करें तो कोई भी ज्यादा बग फिक्सेस नहीं है। एप्पल ने जो बताया है वो यही बताया कि जो विजन प्रो ऐप है वहां पे ब्लैंक स्क्रीन आ रही थी, उसको फिक्स कर दिया है। तो आई डोंट नो कौन लोग हैं जो अभी विजन प्रो यूज कर रहे हैं, बहुत ही कम लोग हैं, तो इसको तो हम इग्नोर कर सकते हैं। इसके अलावा कारप्ले के जो इश्यूज थे वो फिक्स हो गए हैं। कारप्ले काफी लोगों का स्टक हो रहा था, वो सारी चीजें जो है एप्पल ने फिक्स कर दी हैं। और ये है iOS 18.5 का अपडेट। अब अगर आप मेरे से पूछोगे इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं, तो मैं कहूंगा डेफिनेटली करना चाहिए, स्पेशली अगर आप इंडिया में हो, आपको RCS सपोर्ट मिल रहा है जियो के ऊपर। अगर आप एयरटेल पे हो तो आपको 5G स्टैंड अलोन वाला फीचर मिल रहा है। और उसके अलावा भी अगर आपके बच्चे हैं, आप स्क्रीन टाइम यूज करते हो, तो वहां पे आपके लिए एक बढ़िया फीचर आ गया है। तो ओवरऑल अच्छा ही अभी तक मुझे ये वाला अपडेट लगा है। अब आप लोग मुझे बताओ अगर आपको
आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, कमेंट करो, मुझे बताओ, जितना जल्दी होगा आपके लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा या आपको कमेंट में ही मैं आंसर दे दूंगा। और ये थी मेरी एक वीडियो iOS 18.5 के ऊपर। अब इस वीडियो को यहीं पे करता हूँ खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।